देखो जी, आज एक बड़ा अच्छा टॉपिक मेरे को सूझा है, दिमाग में आया है। ये जितने भी डेली मैं आपसे टॉपिक ले रही हूँ ना, ये जितनी मैं ऐसे व्लॉग्स बना रही हूँ, ये मुझे कहीं से मैंने कोई बुक किताब नहीं पढ़ी है, कोई डिक्शनरी नहीं है मेरे पास। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मैं समाज में होते हुए देख रही हूँ अपनी आँखों से। मतलब ये नहीं कि मुझे कोई आके कोई रील दिखा रहा है, कोई फ़िल्म दिखा रहा है, नहीं। ये मैं एक्चुअल में देख रही हूँ, सुन रही हूँ, तो वही मैं आपसे चीज़ें शेयर कर रही हूँ। कहते हैं पहले ज़माने में ना, पहले मम्मी पापा के ज़माने में रिश्ते बड़े लॉन्ग लास्टिंग होते थे, मतलब रिश्ते टिक जाते थे। मैंने कहा हाँ ठीक बात है, ये भी ठीक बात है। पहले मैं कहा तू बोल ले, पहले तू बोल, मैं तेरी सुन लूँ, पहले तो तेरे में क्या है। कह रहे देखो दीदी, पहले ना रिश्ते बड़े, वो दीदी दीदी करके बोलती है मेरे को। तो कह रहे रिश्ते ना दीदी पहला जमाना ठीक था। मैं कहा वो कैसे। कह रही है कि पहले ज़माने में रिश्ते टिक जाते थे, बड़ों की इज्जत होती थी, घर में कोई तीज त्योहार है पहले बड़ों की सलाह ली जाती थी, उनको इन्वॉल्व किया जाता था, उनकी सलाह मशवरे से कोई काम नहीं होता था और उनका इसमें उनका आशीर्वाद भी होता था। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा हाँ ये बात ठीक है। तो कह रही वो पहले ज़माना बिल्कुल ठीक था, पहले वाला ज़माना आ जाए ना मज़े आ जाएंगे। मैंने कहा सोच ले, अगर पहला वाला ज़माना आ गया तो तेरे को तू इन्जॉय, सबसे पहले तो बता तू इन्जॉय करेगी उस ज़माने को। कहती है हाँ दीदी मैं क्यों नहीं करूँगी, मैं खुद तो बोल रही हूँ पहला ज़माना अच्छा था। मैंने कहा पहला ज़माना अच्छा था, बड़े बुजुर्गों की इज्जत होती थी, बड़े बुजुर्गों को पूजा जाता था, बड़े बुजुर्गों की सलाह मशवरा ली जाती थी, बड़े बुजुर्गों से पूछ, घर में काम अनुष्ठान नहीं होता था। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा ये आज भी होता है, ठीक है, आज भी होता है, लेकिन पहला ज़माना अच्छा क्यों था ये तो किस सेंस में कह रही है। कह रही वही बस आजकल की बहुओं की ना ज़बान बहुत निकल आई है, ये बहुत निकला है, वो मतलब ज़बान है उल्टा जवाब देने लग गई हैं। तो मैंने कहा एक बात बता, पहले ज़माने में जो उल्टा जवाब नहीं देती थी तो उनकी ऐसी तैसी भी तो बहुत होती थी। पहले ज़माने में जो लोग नहीं, जो बहुएँ थी चुपचाप ऐसे फिंगर ऑन लिप्स करके सारा घर का काम करती थी, हैं। जैसे घर में नौकरानी आ गई है तो उस ऐसे तैसी तो उसकी होती थी बेचारी की, वार्ड भी तो उसकी लगती थी, हैं। तो अब क्या हो गया, अब औरत बोलने लग गई है, मैं भी बोलने लग गई हूँ, मैं खुद अपनी बात कर, मैं भी बोलने लग गई हूँ। अब वो बोलने लग गई तो वो बुरी बन गई है, बड़ों की इज्जत नहीं करती है, घर चलाने नहीं आता उसको, ठीक है, वो पागल है, वो बेवकूफ़ है, ठीक है, और क्या है वो, मतलब जो सब कुछ है वो, क्योंकि उसने ज़ुबान खोल ली अपनी, है ना। तो मैंने कहा ये तो गलत है। अरे वो बेटी ना चाय लेकर आ रही थी, तो सारी उससे ना चाय उलट गई, तो तभी मैं भागी फटाफट, मैंने कहा ओ तेरी, तभी भागी मैं। तो अपने वापस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है जी। तो ये है, मेरे को ये है कि ये बोलना है आज के इस अपने इस टॉपिक पे, कि पहले ज़माने में जो बहुएं चुप रहती थी ना, चुप रहती थी, वो सबसे संस्कारी होती थी। गौ माता कहते थे उसको, हमारे घर की लक्ष्मी है, हमारे घर की बरकत है, हमारे घर की ये है, हमारे घर की वो है। भाई जैसे ही बोलना शुरू किया, इंसान बोलता कब है, जब अति हो जाती है, बोलते हैं ना, जब अति हो जाती है, जब ज़्यादा हो जाता है, जब पानी सर के ऊपर से निकल जाता है ना, जब कोई इंसान चिल्लाता है। तो जब वो बोलने लगी, ठीक है, तो बस वो सबसे गंदी हो गई, उसको अच्छे संस्कार नहीं दिए उसकी माँ ने, उसे कुछ सिखाया नहीं है। वो आते उसने हमारा घर तोड़ दिया, हमारा घर बर्बाद कर दिया, मेरे पति को अपने बस में कर लिया, उस पर कोई जादू टोना कर दिया, कोई हमारी बात नहीं सुनती। मतलब जो जिस जिस बीवी की जिस बहू की तारीफ़ करते करते थकते नहीं थे, वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी थी, तुम्हारे घर का ये था वो था, सब कुछ पॉजिटिव वे में था। अचानक से उसके जब वो अपने हक के लिए बोलती है, वो बुरी कैसे बन जाती है यार। इतनी बुराइयाँ कैसे ढूंढ के ले आते हो। अच्छाइयों को टैग तुमने दे रखा था उसको इतना सारा, तो एकदम से अचानक से इतनी सारी बुराइयाँ निकाल कैसे ले आते हो उसके अंदर। जगह बचती है क्या, बचती होगी जब तो लेकर आते हो। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मेरे को सिर्फ इतना कहना है, किसी की बेटी को आप खुश रखोगे ना, भगवान आपकी बेटी को कहीं भी होगी उसको खुश रखेगा ऑटोमेटिकली। दिस इज़ कॉल्ड कर्मा, ये मैंने पहले भी कह चुकी हूँ। आप किसी की बेटी को खुश रखोगे, भगवान आपकी बेटी को ऑटोमेटिकली खुश रखेगा, ठीक है जी ना। और सबसे बड़ी बात ये, एक 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 वो पति ही डिसाइड करता है कि बीवी को किस उस पर रखना है। एक बात बताओ जी,
बीवी का जो लेवल रहेगा, बीवी की जो ओहदा रहेगा, बीवी का जो स्टेटस रहेगा ससुराल में, वो सिर्फ पति के हाथ में होता है। ये ससुराल वालों की केयर करना, सास ससुर उसकी टेक केयर कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट मेन जो टेक केयर होता है ना, वो उसका हस्बैंड होता है। तो जैसे तुम किसी की बेटी को आप लाके अपने घर में कैसे रख रहे हो, ये पति का बिहेव डिसाइड करता है, बिहेवियर उसको डिसाइड करता है। आप अपनी मम्मी की केयर करते हो, बहन की करते हो, भाई की करते हो, पापा की करते हो, यहाँ तक कि घर के कुत्ते की भी केयर करते हो आप। शादी के बाद करना छोड़ तो नहीं देते ना, जैसे आप करते हो, कुत्ते की घर की जो पेट पाला हो उसकी भी केयर करते हो। मतलब अगर तो इन सबको आप खुश रख रहे हो और अपनी बीवी को लाके उसकी 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 जो हालत है वो आपने घर के पेट से बदतर कर रखी है, तो आप दुनिया के सबसे बड़े फेलियर हो। और अगर आपने इन सब की तरह अपनी बीवी को भी एक उसकी तरह रखा है, फूल की तरह, तो दुनिया के आप सबसे बेस्ट पति हो। ठीक है जी। तो अगर वाइफ आपके घर आ रही शादी करके, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की है कि आप उसको कैसे रखते हो, कैसे ट्रीट करते हो। ठीक है, वो आपके पीछे आई है, वो आपके पीछे आई, वो आपके कंधे पर सवार होकर आई, मतलब वो आपके लिए आई है। ठीक है, ये माँ बाप, ये सास ससुर नंद, ये सब बात के रिश्ते हैं, जेठ जेठानी सब बात के रिश्ते हैं। सबसे पहला रिश्ता वो उससे आपका है, और आप उसको अगर ट्रीट करोगे, आप उसको अच्छे से रखोगे, आप उसको एज अ क्वीन वो करवाओगे, फील करवाओगे, तो ही तो आप किंग की पदवी पा पाओगे उससे, है ना। तो बस यही तो था, एक छोटा सा एक मुझे बात शेयर करनी थी। अब मैं जो नया टॉपिक लेके आऊँगी ना, वो बड़ा ज़बरदस्त है, उसकी मैंने प्लानिंग कर ली है, वो मैं आपको अपने नए ब्लॉग में बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।